लोग सोच रहे थे अनुज चौधरी को संभल से हटाया जा सकता है या फिर जिस अधिकारी ने नाविक पिंटू महारा के बारे में योगी आदित्यनाथ को सूचना दी उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। लोग यही मानकर चल रहे थे, पर हुआ इसका ठीक उल्टा। योगी आदित्यनाथ ने तो अनुज चौधरी का बचाव ही नहीं किया, बल्कि एक तरीके से उसे सनातन धर्म का हीरो भी बना दिया। और पिंटू महाराज जिस नाविक के बारे में कहा जा रहा था कि उसका परिवार हिस्ट्री शीटर है, उस परिवार का भी जमकर बचाव किया यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। और ये पूरा गेम प्लान जाट और निषाद को जोड़ने का हो गया। आखिर कैसे, इसी पर विस्तार से बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा और आप मेरे साथ देख रहे हैं पार्टी पॉलिटिक्स। एक बयान आता है डीएसपी रैंक के अधिकारी का, संभल जो आजकल हिंदुत्व की प्रयोगशाला हो चुकी है, वहां से, कि अगर जिस मुसलमान को भी होली के रंग से एलर्जी हो, तकलीफ हो, तो वो फिर 14 मार्च को, जिस दिन जुमा भी है, उस दिन घर से बाहर नहीं निकले। इस पर संभल के डीएम राजेंद्र पेंसिया ने एक आदेश जारी कर दिया कि भाई ऐसा बयान अब आगे से कोई भी अधिकारी बिना उनसे, यानी चूंकि वो संभल के डीएम है, उनके पूछे बिना नहीं देंगे। लेकिन योगी आदित्यनाथ जो कि यूपी के मुखिया हैं, उन्होंने तो पहलवान बता दिया और अनुज चौधरी को हीरो बना दिया। कहा उसने गलत क्या कहा है, ऐसे लोग जो गलती करते हैं उनका तो उपचार होना ही चाहिए। और एक तरीके से कह सकते हैं कि अनुज चौधरी अब एक नए सिंबल बन गए। चर्चा ये है कि योगी आदित्यनाथ ने ऐसा क्यों किया, क्या किसी ने उनको ऐसा सुझाव दिया है? जी नहीं, लोग ये मानकर चल रहे थे, जितने भी अधिकारी हैं, कि भाई अनुज चौधरी ने ये बयान दे दिया है तो अब तो योगी जी उसके खिलाफ कार्रवाई कर देंगे। लेकिन योगी जी ने ऐसा किया नहीं, क्योंकि उनके मन में कुछ और चल रहा था। उनके मन में चल रहा था पॉलिटिक्स, जिसको कहते हैं विशुद्ध राजनीति। 2027 यानी अब से ठीक 2 साल बाद यूपी में विधानसभा के चुनाव होने, और अभी से योगी आदित्यनाथ ने उसके लिए गोटियां बिछानी शुरू कर दी। अनुज चौधरी मुजफ्फरनगर का रहने वाले हैं और जाट बिरादरी से। ये वो जाट बिरादरी जिसने 2014 में बीजेपी के लिए झोली भर कर वोट किया था। इतना वोट किया था कि चौधरी अजीत सिंह और उनके बेटे जयंत चौधरी लोकसभा का चुनाव तक हार गए थे। लेकिन वो दौर था 2013 में मुजफ्फरनगर में हुए दंगे के बाद, चूंकि माहौल बहुत गर्म था, लेकिन धीरे धीरे जाटों का झुकाव, या फिर कह लें कि जाटों का मोह भंग बीजेपी से होने लगा। और बाद में जब अब जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी भी आ गई है, उसके बावजूद भी लोकसभा चुनाव में, यानी साल 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी को भारी नुकसान उठाना पड़ा। हालांकि आरएलडी के अपने दोनों सांसद तो जो उम्मीदवार थे वो चुनकर सांसद बन गए, लेकिन बीजेपी को कोई खास फायदा हुआ नहीं। चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न भी दिया गया, आरएलडी के साथ गठबंधन कर लिया गया। जयंत चौधरी दिल्ली में केंद्र सरकार में, उन्हीं की पार्टी के अनिल कुमार यूपी में योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल में शामिल हो गए। लेकिन बीजेपी को खास फायदा होता दिख नहीं रहा। पीडीए अखिलेश यादव का सर चढ़कर बोल रहा। तो फिर योगी आदित्यनाथ ने अपना पॉलिटिकल गियर बदल दिया। उन्होंने वो जो ठहरा हुआ पानी होता है ना, जिसमें कंकड़ फेंकते हैं और फिर देखते हैं कि आखिर उसका विक्षोभ कहाँ तक जाता है, अनुज चौधरी के बहाने योगी आदित्यनाथ ने वही काम किया है। ये वही अनुज चौधरी हैं जो धार्मिक जुलूस में गदा लेकर वर्दी में घूमते नजर आए। ये वही अनुज चौधरी हैं जिनसे एक पत्रकार ने सवाल किया तो उन्होंने कहा भी कि आत्मरक्षा में हम गोली क्यों नहीं चलाएंगे, हम कोई गोली खाकर मरने तो आए नहीं, सामने से आएगी गोली तो हम भी जवाब देंगे। पर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। उन्होंने ये तक जब कहा, तब भी सूबे के सबसे बड़े मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका बचाव किया। तो उसके पीछे वजह यह है कि जाटों को अपना बनाना है। एक तो मुजफ्फरनगर, उसके अड़ोस पड़ोस के जिले के जो जाट हैं वो आर्य समाजी हैं, यानी वो हिंदुत्व से अपने को उतना कनेक्ट नहीं कर पाते। उनकी विचारधारा बीजेपी के खिलाफ रही। तो सारे जाट बिरादरी को सनातन धर्म से कनेक्ट करने के लिए जाट बिरादरी के ही अनुज चौधरी को एक सनातन धर्म का, जो कह सकते हैं, रक्षक बनाकर पेश करने की कोशिश यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कर दी है।
वो जब उन्होंने कहा कि वो पहलवान है, ओलंपिक में खेलने गया, अर्जुन अवार्डी गया, क्या गलत कहा उसने? तो एक तरीके से अब वो हीरो है। ये एक मैसेज देने की कोशिश की गई है योगी आदित्यनाथ की तरफ से कि जाट बिरादरी के साथ हम खड़े हैं, जाटों के मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए हम खड़े हैं। और जाट पश्चिमी यूपी में एक बड़ा वर्ग है। अब देखिए ना, यूपी में बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, आरएलडी को लिया गया सिर्फ जाट वोट के लिए। इसके बावजूद भी मुजफ्फरनगर से संजीव बालियान, जो खुद जाट हैं, वो चुनाव हार गए। और वहां जीता कौन? समाजवादी पार्टी के जाट नेता हरेंद्र मल्लिक। यानी इतना सब कुछ करने के बाद कि यूपी में बीजेपी का अध्यक्ष भी दे दो, जाट डोमिनेटेड पार्टी आरएलडी से गठबंधन भी कर लो, इसके बावजूद ही फायदा नहीं हो रहा। तो योगी आदित्यनाथ ने एक नया प्रयोग शुरू कर दिया और वो है अनुज चौधरी। तो सिर्फ नाम है, चेहरा है, पीछे की सोच योगी आदित्यनाथ की है कि जाटों को इस बार कैसे उनकी लाइन लेंथ बदली जाए और उनको अब बीजेपी के हिंदुत्व से जोड़ा जाए। ये वो हिंदुत्व जिसमें होली रमजान के महीने में भी एक एजेंडा बन जाता है। संभल एक प्रयोगशाला है। औरंगजेब भी और अकबर भी उसी हिंदुत्व में फिट होते हैं, जहां आजकल ये कहा जा रहा है योगी जी की तरफ से कि भाई अयोध्या तो हो गया, काशी और मथुरा बाकी है। तो इन जाटों को, जो पश्चिमी यूपी में करीब 17% जाट वोटर है, ये माना जाता है कि 100 के करीब में ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां जाटों का दबदबा है, वो हार और जीत फैसला करते हैं। पिंटू महाराज जो नाविक है प्रयागराज महाकुंभ में, जिसके परिवार के बारे में कहा गया कि 30 करोड़ रुपए की कमाई की इस परिवार ने, और विधानसभा के अंदर में योगी आदित्यनाथ ने बात की। उसके बाद आप सब ने मीडिया रिपोर्ट्स में देखा होगा, चैनलों में, अखबारों में, सोशल मीडिया में, कि ये परिवार के कई सदस्य हिस्ट्री सीटर। ये तक कहा गया कि पिंटू महाराज एक जमाने में, एक दौर में अतीक अहमद का सहयोगी भी था। लेकिन यहां भी ऐसा लग रहा था, पहले ये पता किया गया कि आखिर ये जानकारी जो है पिंटू महाराज के बारे में मुख्यमंत्री को किसने दी। ये तो सेल्फ गोल जैसा हो गया। मुख्यमंत्री ने उनके बारे में इतना गुणगान कर दिया विधानसभा में, वो तो हिस्ट्री सीटर निकला। कोई बताने को तैयार नहीं था किसने ये जानकारी दी मुख्यमंत्री को। लेकिन जब मुख्यमंत्री ने फिर उसको भी डिपेंड किया कि नाविक परिवार ने इतना कमाई की है, महाकुंभ उसके लिए वरदान साबित हुआ, तो फिर जानकारी मिली कि मेला अधिकारी विजय किरण आनंद ने ये जानकारी मुख्यमंत्री को दी। तो विजय किरण आनंद को कोई डांट नहीं पड़ी, जैसा तमाम आईएएस और आईपीएस अधिकारी सोच रहे थे। अरे बाबा, ये तो मुख्यमंत्री को गलत जानकारी दे दी गई, उसके हिस्ट्री सीट और कुंडली के बारे में बताया नहीं गया, अब क्या होगा? महाराज योगी जी गुस्से में आएंगे तो फिर पता नहीं क्या होगा, उनकी भ्रुकुटी तनेगी, तीसरी आंख खुलेगी, त्रिनेत्र खुलेगा तो क्या होगा? हुआ कुछ है। उस नाविक परिवार को भी एक तरीके से डिफेंड किया योगी आदित्यनाथ। जानते हैं क्यों? क्योंकि उनको लगा, उनको ये फीडबैक मिला। अब ये बाद में अगले किसी वीडियो में बताऊंगा कि आखिर वे 2-3 लोग कौन हैं जो ये फीडबैक दे रहे, जिन्होंने ये दिया कि हाँ भाई, अनुज चौधरी के मामले में भी अच्छा रहेगा डिफेंड करना, उसके साथ खड़े होना, और यही नाविक परिवार के साथ भी। क्योंकि निषादों का वोट, उनको लगता है कि निषादों के साथ खड़ा होना उनके लिए, योगी आदित्यनाथ के लिए, बीजेपी के लिए फायदा कर सकता है। अब यहां भी उसी तरीके की बात है। बीजेपी ने बहुत सारी कोशिशें की, लेकिन निषादों का उतना मन जुड़ा नहीं बीजेपी से। तो संजय निषाद की पार्टी से बीजेपी ने तालमेल कर लिया, एनडीए के सहयोगी बन गए, घटक दल बन गए। संजय निषाद की पार्टी जो है वो निषाद पार्टी, और उसके बावजूद भी निषाद बिरादरी के कई लोगों को प्रमुख जगह भी दी गई। इसके बावजूद भी अभी बीते लोकसभा चुनाव में निषादों का वो वोट मिला नहीं तो फिर मेनका गांधी क्यों हारती। पूर्वांचल में भी कई सीटों पर निषाद वोटरों ने बीजेपी का साथ नहीं दिया। ये निषाद वोटर, जो अगर आप देखें हुकुम सिंह कमेटी की जो रिपोर्ट है, जिसमें 50% से अधिक ओबीसी मान लें, तो उसमें करीब 5% के आसपास, 4.7% ओबीसी का जो सेगमेंट है, उतने लोग हैं, वो निषाद जाति के। निषाद, केवट, बिंद, मल्लाह, 22 जातियां हैं। इस कोशिश ये की जा रही है और एक आंदोलन चल रहा है कि इन लोगों को एससी कैटेगरी में शामिल किया जाए। लेकिन कहानी यहाँ पॉलिटिक्स की बात हो रही है। योगी जी ने इनका साथ दिया, इनके साथ खड़े रहे, तो उनको ये लगता है कि निषाद वोटर उनके साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। क्योंकि हम जब निषादों पर आफत आई, जब ऐसा लगा कि निषादों का मान सम्मान कम हो रहा है, उनको ठेस पहुंचाया जाए, तो हम उनके साथ खड़े रहे।
अब ये इसके साथ एक तीर से दो निशाने वाली बात भी। आज की तारीख में जो डिपेंडेंसी बीजेपी की आरएलडी पे है या निषाद पार्टी पे है, अगर इन दोनों बिरादरियों पर काम किया जाता है, वो बीजेपी के साथ हो जाते हैं, तो एक तीर से दो निशाने। एक तो जाट वोटरों को जोड़ करके पीडीए के फार्मूले को जो अखिलेश यादव का है उसको गिराएंगे। दूसरी बात, हम सहयोगियों के लिए क्यों खड़े रहें, हम खुद मजबूत हो जाएंगे तो सहयोगियों की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो योगी आदित्यनाथ जो इस मामले में बिल्कुल जैसा लोग सोच रहे थे उसके उलट हो गए हैं, तो उनके पीछे का योगी आदित्यनाथ का प्लान यही है कि नाविक और जाट इनको हम इस तरीके से जोड़ सकते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या योगी के स्टैंड से इन दो बिरादरी के वोटर बीजेपी की तरफ जुड़ेंगे या ये बैकफायर कर जाएगा? आपकी राय का हमें इंतजार रहेगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।